बीएमसी ने वर्ली में एक रिजर्व प्लॉट पर बने गैर कानूनी ट्रांजिट कैंप बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन की इजाजत देने के लिए स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसआरए ने अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बने G+7 ट्रांजिट कैंप को तोड़ना शुरू कर दिया है। इस डेवलपमेंट से जरूरी सीवर लाइनों को नुकसान पहुंचने का खतरा है, जिससे मानसून के दौरान वर्ली, प्रभादेवी और दादर जैसे सेंट्रल और साउथ मुंबई के इलाकों में बाढ़ आ सकती है। देखिए, यही वो बिल्डिंग है जिसे गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। मुंबई के वर्ली, जो कि एक बहुत हाईफाई इलाका माना जाता है, उसमें एक सामने आया है केस जिसमें बीएमसी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो लैंड है, उस लैंड पार्सल पर कई मंजिलों की ट्रांजिट कैंप खड़ा हो गया, जिसके बाद बीएमसी को लेटर लिखना पड़ा। तो अब एसआरए ने इसका डेमोलिशन शुरू किया है। बीएमसी में कांग्रेस के ग्रुप लीडर अशरफ आजमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, मुंबई में इतने प्राइम लैंड पे इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो जाती है और किसी को पता नहीं है, कैसे देख रहे हैं इस केस को? देखिए, ये एक नेग्लिजेंसी नहीं बोलेंगे, ये इसके लिए ऐसा शब्द रहेगा कि ये जानी बुझी नेग्लिजेंसी है कि एक इतनी बड़ी जमीन पर, जो एक प्राइम लोकेशन पर है, एमएसडीपी की जमीन है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम वहां पर है और वर्ली इंजीनियरिंग हब के जस्ट बगल में है। तो इतनी बड़ी जमीन पर, इतने बड़े इलाके में सालों ये काम चला होगा, एटलीस्ट 2 साल तो हो सकता है। तो 2 बरस में कस्टोडियन को, यानी बीएमसी के उस डिपार्टमेंट को जिसके पास वो जमीन का ताबा है, उसको पता ना चले, वहां पर उनके चौकीदार ना हो, वहां पर उनका स्टाफ ना हो, वहां से उनका आना जाना ना हो, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। और उसके बाद जो है, वो एक नामी गिरामी बिल्डर जो है, उतनी बड़ी जमीन पर एक 7 माले की बिल्डिंग बनाता है और उस बिल्डिंग बनाने के बाद इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद जो है, एडिशनल कमिश्नर का एक खत जाता है और वो खत में वो शिकायत करती हैं कि इस तरह का काम हुआ है, इसके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाए, और उसके बाद एक्शन शुरू होता है। तो इतने दिनों में, इतने महीनों या इतने सालों में जो वक्त लगा, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी एक अधिकारी की इतनी बड़ी हैसियत हो सकती है क्या कि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग पर किसी बिल्डर के बोलने पर तैयार हो जाए और वो बिल्डिंग बना दे और बाकी किसी ऊपर के अधिकारियों को पता न चले? तो ये जो है एक बड़ा, मैंने आज ही कमिश्नर साहब को एक खत लिखा है और सीओ एसआरए को भी कि इसकी सकुल चौकसी होनी चाहिए। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से डिमांड करता हूं कि इस तरह के मैटर में वो अपनी तरफ से वो चौकसी होनी चाहिए सरकार की तरफ से,